सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कपिल सिब्बल ने समाज के अंतिम व्यक्ति तक प्रौद्योगिकी का लाभ पहुंचाने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को जताते हुए आज कहा कि उनकी सरकार इसका इस्तेमाल आम आदमी को भ्रष्टाचार और बिचौलियों के चंगुल से बचाने के लिए करना चाहती है। श्री सिब्बल ने अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रसंस्करण परिसंघ IFIP द्वारा आयोजित विश्व IT फोरम के 5वें संस्करण के उद्घाटन भाषण में कहा कि शासन और मुख्य सार्वजनिक सेवाओं के संचालन में IT के बेहतर इस्तेमाल के प्रति सरकार वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक सेवा विधेयक और नागरिक शिकायत निवारण अधिकार विधेयक लाना सरकार की इसी वचनबद्धता का नतीजा है। The lighting of the lamp. We light the lamp at the beginning of any auspicious occasion to invoke the presence of information technology government of India. In my opinion, events such as Bidford 2010 with social and economic impact on lives of it can strengthen the support and linkages. Well, we are in the process of actually connecting each Gram Panchayat in this country through the fiber optic network. One of our public sector organizations, the BSNL, is already connected to every block. But we want to go beyond the block to the Gram Panchayat. And in the next 2.5 years, we're going to connect 250,000 Gram Panchayats through a fiber optic network of enormous capacity. And the last mile connectivity will be done through broadband. India is a leading player in the IT industry, and our IT experts have been an important component of the country's economic success. However, now IT or ICT is being leveraged by India to deliver equitable and inclusive services and governance through ensuring inexpensive and easy access to essential services for a much larger portion of our population. Today, 1/3 of the world's population is online and 45% of internet users are below the age of 25. There are now 1.2 billion active mobile broadband subscriptions in the world. This is 17% of the global population. The same number of people log into social networks. Facebook alone accounts more than 800 million active users. और सूचना प्रौद्योगिकी के बेहतर इस्तेमाल पर आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में 2 मेहमान मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के निदेशक VL कांता राव और सिस्को इंडिया के प्रकाश कुमार इस समय हमारे साथ बैठे हुए हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। राव साहब, सबसे पहले आपसे, IT की जब हम बात करते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि लोगों की जिंदगी के साथ वो कैसे ज्यादा से ज्यादा जुड़ सकती है। आपको क्या लगता है कि भारत में अगर हम IT की बात करें, क्या भूमिका हो सकती है जिस तक हम पहुंचाना चाहते हैं अपने IT को? देखिए, पहला उद्देश्य हमारा ये है कि IT को कैसे हम मानव विकास के लिए इस्तेमाल करें, और राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना जिसके तहत हमने 1 लाख गांवों में इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराए हैं ताकि आम आदमी उन सेंटरों में जाकर शासकीय सेवाओं का लाभ प्राप्त करें। अब शासन की सेवाएं उनको मुहैया कराना IT को इस्तेमाल करते हुए ये राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना का मुख्य उद्देश्य है। और हमने 31 मिशन मोड प्रोजेक्ट्स, लगभग 31 विभागों को स्पेसिफिक टारगेट्स के साथ हमने प्रोजेक्ट्स दिए हैं कि आपको इन सर्विसेज का मुहैया आपको कराना है गांव में। ओके। प्रकाश जी, आप मुझे ये बताएं, खासतौर से अगर हम भारत में IT की बात करें, बिजली नहीं होती है, लोगों के पास इंटरनेट कनेक्शंस नहीं होते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर्स नहीं होते हैं, भाषा की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या आती है। आपको क्या लगता है ये सारी चीजें जो हैं, इनको भी तो हमें कंसिडर करना पड़ेगा अगर हम वाकई सूचना प्रौद्योगिकी के ज्ञान को आम लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने का एक टूल मानते हैं, तो क्या मानते हैं आप? आपने बिल्कुल सही कहा, और आपने अगर सुना हो तो मंत्री जी ने आज सुबह में यही बताया कि 2.5 लाख पंचायत तक ब्रॉडबैंड सेवा ऑप्टिकल फाइबर लेकर ली जाएगी। और इससे होगा क्या, एक बार जब आप ऑप्टिकल फाइबर ले आते हैं पंचायतों तक, तब उस पर आप सिर्फ ये ई-गवर्नेंस की सेवाएं ही नहीं, आप उस पर शिक्षा, हेल्थ और दूसरी कई सारी चीज़ें, स्किल डेवलपमेंट की कोर्सेज, बहुत सारी चीज़ें लाई जा सकती हैं। हाँ, पावर होना जरूरी है, बट उसके लिए भी लोगों ने उपाय निकाला है कि आप सोलर पावर लगा करके आप उसे 4 घंटे 5 घंटे तक चला सकें। तो हमें अपने हिसाब से इनोवेट करके और अपनी समस्याओं का समाधान करना है, और इस पे काफ़ी सरकार ने कई सारे कदम उठाए हैं।
जैसा भी राव साहब बता रहे थे कि 1 लाख गाँव में CSC बनाए गए, कॉमन सर्विस सेंटर्स, उसमें भी कई जगहों पे जैसे बिजली नहीं होती है तो उन्होंने वहाँ पे सरकार ने सोलर पावर लगवाए, जिससे कि कम से कम दिन में 4 घंटे तक वो चालू रहे। जी, और भाषा की समस्या को ओवरकम करने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो कई डायलेक्ट्स चलते हैं, रीजनल लैंग्वेजेस चलती हैं, अभी तो इंटरनेट पे अंग्रेजी भाषा का जो है वो एकाधिकार है, तो उस मामले में आपको क्या लगता है? नहीं, उसमें भी सरकार की तरफ से कई कदम उठाए गए हैं और जो हमारी 22 जो मुख्य भाषाएं हैं इसमें कई सारे में हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम सभी के लिए लैंग्वेजेस का इन्होंने, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है CDAC, उन्होंने बना करके उसको कर रहे हैं। बट ठीक है, ये बात जरूर है कि इन्फॉर्मेशन जो सूचना है वो अंग्रेजी में ज्यादा है, भारतीय भाषाओं में कम है और उसमें और ज्यादा जोर लगाने की जरूरत है। हम आप दोनों मेहमानों से बात करेंगे, उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और तुरंत हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए समाचार प्लस। अरे टॉयलेट में फुल चौक है साहब। बोला था शेष में पैसे मत लगा। भूल गए ना एनिवर्सरी। आई हेट यू। भाई चंदा तो देना ही पड़ेगा। दिवाली का बख्शिश, बस इतना ही। परेशानियां तो उम्र भर पीछा करेंगी। 9 जड़ी बूटियों वाले नवरत्न तेल की मालिश टेंशन और थकान मिटाए। नवरत्न लगाओ, सीटी बजाओ। राजा की बेटी थी, ठीक है, तो राजा कैसी ने हो बोला, राधा बिटिया? ठीक हूँ, बच्चों को कहानियाँ बना बना कर सुना रही हूँ। अच्छा, तो क्या है ये? और क्या करेगी बेचारी? दोनों बहुत बड़े अरे बहन में ये रहते कितनी होशियार है। और एक दिन राजा गया इसे स्कूल क्यों नहीं भेजती? सब मजाक उड़ाएंगे उसका। पर स्कूल में बच्चों के बीच ऐसा कोई भेदभाव नहीं होता और अब स्कूल जाना है हर बच्चे का अधिकार। उसको मार दिया और फिर कहानी खत्म। बच्चों, अब देर हो रही है, बाकी कहानियाँ दीदी कल स्कूल में सुनाएगी। तो अब मेरा भी पढ़ना पक्का? हाँ, पक्का। शिक्षा है अब हर बच्चे का अधिकार। अब पढ़ना पक्का। जल्दी मेरा बैग दो, बस मिस हो जाएगी। लाया भैया लाया। बाल श्रमिक दंडनीय अपराध है। ये कानून 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को काम में लगाने से रोकता है। बाल श्रम रोकिए, बच्चों को काम नहीं पढ़ाई का अधिकार चाहिए। उनकी सही जगह स्कूल है, ये उनका हक है। आईटी का इस्तेमाल किस तरह से बेहतर तरीके से जिंदगी में बदलाव ला सकता है, इसी पर आज हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ 2 मेहमान इस समय मौजूद हैं। हमारे साथ VL कांता राव और प्रकाश कुमार जी बैठे हुए हैं। राव साहब, जिस तरह से हम कहते हैं कि कृषि, मतलब भारत जो है कृषि प्रधान देश है और हमारे ज्यादातर लोग कृषि में लगे हुए हैं, उसी से रोजगार आ रहा है, उसी से भोजन आ रहा है। एक जमाना था हम ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते थे, अभी हम कृषि में IT रेवोल्यूशन की बात करते हैं। किस तरह का ये ख्वाब है और कितनी इसमें आप देखते हैं कि चुनौतियां हैं? जैसे मैंने बताया, राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के तहत कृषि क्षेत्र में मिशन मोड परियोजना स्वीकृत है और संचालित है। इस मिशन मोड परियोजना के तहत किसानों को वेदर के बारे में, मार्केट रेट्स के बारे में और नए नए कृषि तकनीकों के बारे में जानकारी उनके गांव में उपलब्ध कराई जाती है। जो हमने सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र, सेवा केंद्र जो गांव में खोले हैं, उन गांव के माध्यम से, और आजकल 90 करोड़ मोबाइल्स देश में हैं और गांव-गांव में मोबाइल्स पहुंचे हैं। तो मोबाइल टेक्नोलॉजी के जरिए भी ये सूचनाएं हम किसानों तक पहुंचाते हैं। प्रकाश जी, अगर हम एजुकेशन की बात करें, शिक्षा की बात करें, अभी हमने देखा यूपी के चुनाव आए तो दलों ने कहा कि हम लैपटॉप्स देंगे, है ना, और उसका असर भी पड़ा लोगों पे। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है, खासतौर से स्टूडेंट्स के लिए। और जैसे कि अभी हम सुन रहे थे कि 25 साल से कम उम्र के लोग जो हैं सबसे ज्यादा यूज करते हैं। तो एजुकेशन में आपको क्या लगता है, किस तरह से IT का इस्तेमाल बढ़ सकता है? इनफैक्ट जब हम छोटे थे उस समय IT नहीं थी और हमें जो पढ़ाया जाता था वो ब्लैक बोर्ड पे जो हमारे शिक्षक लिखते थे, तो कई सारी चीज़ें हमें इमेजिन करनी पड़ती, जैसे आपकी केमिस्ट्री में कैसे होता है या फिजिक्स में आप जो कॉन्सेप्ट बताते हैं, आज वो उसको कंप्यूटर पे दिखाते हैं कि ये कैसे ये चीज़ होती है, सिमुलेशंस दिखाते हैं। तो ये जो कंटेंट आप लाइव बना करके बच्चों को दिखाते हैं, उससे उनका जो इंटरेस्ट है
वो इतना ज़्यादा आता है और समझने में बहुत आसानी होती है। एक तो हो गया कि क्लासरूम में बैठे कर दिया, दूसरा कि हमारे यहाँ शिक्षकों की और अच्छे शिक्षकों की थोड़ी कमी है, और ख़ास करके हमारे गाँव में। ये IT आज हमें इनेबल करता है कि आप यहाँ बैठिए और आप यहाँ से बैठे बैठे 4 दूसरे गाँव में आप यहाँ से क्लास ले सकती है, और इसको लोगों ने शुरू किया है, जिससे कि इनफैक्ट भारत के शिक्षक कई सारे अमेरिका के बच्चों को पढ़ाते हैं। तो हम अपने और उसी तकनीकी को इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो शिक्षक, अच्छे शिक्षक जो जिला हेडक्वार्टर में हैं, वो वहाँ से गांव नहीं जाना चाहते, उनको हम ले आते हैं, और कई जगह इस पर कार्रवाई शुरू की गई है। तो ये एक बहुत बड़ा आपका कंटेंट हो गया इसका सिलेबस का। दूसरा होगा शिक्षक को हम कैसे उसमें ले आए। तीसरी बात होती है स्कूल की मैनेजमेंट की और बच्चों की मैनेजमेंट की, जिसमें कि बच्चे क्लास में कैसा कर रहे हैं, उनके जो अभिभावक हैं उनको भी पता लगता रहे क्या परफॉर्मेंस है, और फिर वो 12वीं करने के बाद कहाँ गए कॉलेज में, फिर कॉलेज से आगे कहाँ गए, तो कंप्लीट ट्रैकिंग, जिससे कि हमें ये पता रहे कि हाँ बच्चा कैसा ग्रोथ क्या उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, हम उसको कैसे फुलफिल करें। ये पहले नहीं थी, लेकिन आज IT का इस्तेमाल करके आप इसको बिल्कुल कर सकते हैं। और एक जो राव साहब इसमें, क्योंकि मैं पहले उस विभाग में काम किया हूँ, एडवाइजरी देते हैं वेदर की एग्जैक्ट, कि इस क्रॉप में अभी आप इस पर पानी डालेंगे, सिंचाई करेंगे या खाद डालेंगे, दवा कीटनाशक दवा डालेंगे, कब डालेंगे, नहीं डालेंगे, और अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग होती। तो उसमें वेदर एडवाइजरी बनती, और फिर उसमें एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बैठ के उसके साथ उसको ये करते हैं। मछुआरों को आपने शायद सुना होगा, जो उनको बताया जाता है उसी विभाग द्वारा कि आप जब मछली पकड़ने जाएं तो कहाँ पे मछलियाँ ज़्यादा मिलेंगी। उसके बाद इसी तरह से प्रिसीजन फार्मिंग कि एग्जैक्ट किस टाइम में कब किस तरह की फार्मिंग टेक्निक हम लगाएं। और जैसा राव साहब ने बताया था कि मंडी के भाव, अब इसमें जब ये इंटरनेट शुरू हुआ था उस समय भी हमारे कई किसान गैंगटोक वगैरह के एरिया में जो इलायची पैदा करते थे, उन्होंने ये करना शुरू कर दिया कि कब साल में जब से ज़्यादा रेट आता है उसको होल्ड करके रखो, जब वो रेट आएगा तब हम इसको बेचेंगे। तो उसमें फिर वो किसी जो हमारे बिचौलिए हैं उनसे बच जाते हैं और डायरेक्ट वो बेच सकते हैं। जी राव साहब, अगर हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात करें और हम ई-गवर्नेंस की बात करें, मतलब सरकार ये चाहती है कि भ्रष्टाचार खत्म हो, बिचौलिए जो हैं बीच में न रहें और पारदर्शिता मिले लोगों को, इन 2 मामलों में आप किस तरह से IT के उपयोग को देख रहे हैं आने वाले टाइम में? देखिए, स्वास्थ्य क्षेत्र में मिशन मोड परियोजना अभी स्वीकृत है। उस परियोजना के तहत जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है, उस मिशन के विभिन्न जो योजनाएं हैं उनका जो ट्रैकिंग और डिलीवरी दोनों चीज पे IT का उपयोग किया जा रहा है। उदाहरण के लिए कि माताओं और बच्चों का जो ट्रैकिंग है, गर्भवती होने से उनका क्या क्या टीका कब कब देना है, ये सब एक जगह पर उस स्वास्थ्य कार्यकर्ता को उपलब्ध है, और वो स्वास्थ्य कार्यकर्ता अपने काम को और अपने टूर को और अपनी जो सेवाएं हैं बेहतर तरीके से IT का उपयोग करते हुए कर सकती है। और जो इसमें ऑडियो विजुअल कंटेंट है, जैसे आपको कोई चीज समझाना है माताओं को, तो आप अपने साथ जो कंप्यूटर है उसको ले जाकर उनको दिखा के आप उनको समझा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा उपयोग इसमें IT का हो रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ बातचीत में शरीक होने के लिए। आपका धन्यवाद।